दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। शुभ नाम सर? रामकृष्ण बंधु जी, क्या कहना चाहते मैं हैं? एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, उसका फेडरेशन का। जी मैं कहना चाहता हूँ कि रैली मौन रैली है, लेकिन इसमें बहुत आक्रोश भरा हुआ है। मौन रैली हमने इसलिए रखी कि जो लोग हमारे मारे गए हैं, हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। कोई वो नहीं चाहते नारेबाजी, लेकिन इतना आक्रोश भरा हुआ है कि अगर फूट गया तो पता नहीं क्या हो जाए। हम इस आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि इस पे कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि आतंकियों का आगे ऐसी हिम्मत ना हो इस तरह के काम करने की। हम सब जागृत हो चुके हैं, सारा शिक्षा समुदाय पूरे विधानसभा क्षेत्र का यहाँ है। हम सब जागरूक हैं, किसी भी घटना का प्रतिरोध करेंगे, खुल के करेंगे आज के बाद में। ठीक है। और इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो बस मोदी जी से एक ये आग्रह करते हैं कि उनको जवाब बहुत बढ़िया दिया जाए, जिससे जीवन में कभी आगे कोई ऐसा कदम उठाने की वो कोशिश ना कर सके। अभी जैसे हमारे वहाँ हो गए हुए हैं नेताजी अमित शाह जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अपना कार्य बहुत कार्यकुशलता से करते हैं जी। और वो कहते नहीं हैं, ना स्पीच देते हैं, वो जो मन में होता करते हैं और करेंगे। देश का नेता तो जागरूक है, जागरूक है सभी आज पार्टियां। रीजनल प्राइवेट स्कूल फेडरेशन मुरादनगर के आज सारे लोग काली पट्टी बांधकर जो डीसीपी कार्यालय आए हैं और हाथों में बैनर लिए हुए हैं, क्या मामला है? कश्मीर के पहलगांव में जो नक्सल हत्याएं हुई हैं आतंकवाद द्वारा, कि हम डीजीपी को ज्ञापन देना आए हैं उसके विरोध में। तो ये रैली आपने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ आपका है? हमने किसान नेशनल इंटर कॉलेज के सामने से और डीसीपी कार्यालय तक ये रैली की है। तो डीसीपी साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी ये जो विरोध रैली है, इसकी सूचना जो है गृह मंत्री को जो दें, ताकि गृह मंत्री केंद्र सरकार हमारे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो आज आपने इस स्कूलों को भी आज छुट्टी की हुई हाँ जी, है? आज पूरे सभी शिक्षक यहाँ पूरे मौजूद हैं। फेडरेशन के स्कूलों की छुट्टी है गाजियाबाद जिले की। जी मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया बहुत ही दिल दुख से भरा हुआ है और आंखों में आंसू भी हैं। जो ये घटना हुई है, सुनते ही रूह कांप जाती है। आप ये देखिए, हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, कितनी बड़ी बात है। और आप वहाँ पे एक समुदाय को पूछ के कि आपका नाम पूछ के तब ये घटना हुई है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, और हम लोगों के साथ ये घटना कितनी अप्रिय है, आप समझ सकते हो। ऊपर से वहाँ जो महिला शक्ति को कमज़ोर समझ के जो छोड़ा गया है कि जाके तू बता देना, अगर उसने आके बताया तो अगर हम लोग आज आप देख सकते हैं पूरी की पूरी महिला शक्ति 80% यहाँ पर लेडीज़ हैं और 20% जेंट्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर नारी शक्ति सड़क पर आ गई तो मोदी जी अगर मान लो फैसला लेते हो तो ठीक है, अमित शाह जी फैसला लेते हो तो ठीक है, वरना हमें हमारे हाथ में देवे पावर। हमें देख ले, हम हो महिला शक्ति क्या। देखो, अगर सरस्वती है देवियों में, सरस्वती सबसे शांत देवी है, इसलिए हम लोग धरती माँ के रूप में हम पूजे जाते हैं। इसलिए औरत को मातृत्व के रूप में, यानी कि धरती माँ जितना सहन करती है उतना ही हम लोग औरतें भी सहन करती हैं। लेकिन एक रूप सरस्वती का, चंडी का भी है, काली रूप। जब ज्यादा आतंक फैल जाता है, राक्षसों का ज्यादा भरपार हो जाता है, तो ऐसे ही आज की तारीख में राक्षस ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसा ना हो कि हम महिला शक्ति को अपने रूप को बदलना पड़े, चंडी रूप में लेना पड़े। तो फिर अगर हम लोग सड़कों पर उतर आए तो सब चीज रखी रह जाएगी और पता नहीं विनाश होगा। इसलिए आज की तारीख में आप देख सकते हो कि महिला शक्ति कितनी क्रूर हो गई है, कितनी आक्रोश में है। ये जो घटना हुई है हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान में ये घटना हिंदुओं के साथ हो रही है, तो कितनी शर्म की बात है। जब हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है तो और कहाँ रह पाएंगे। ये देश, हम देश बनाते हैं इसलिए कि वहाँ सुरक्षित रह सके। हमारे ऊपर जो ये होते हैं संगठन या जो भी होते हैं, हमारे जो शासन प्रशासन जो होता है, वो हमें सुरक्षित रखने के लिए होता है। तो वो कहाँ थी वो सिक्योरिटी, कहाँ थे वो लोग जो वहाँ पे इतना लोग वहाँ पहुँच गए और उन लोगों को मारा गया। वहाँ तो खच्चरों से और पैदल जाके जाया जाता है, वहाँ तो जा ही नहीं सकते। वहाँ सिर्फ वही आदमी जा सकते हैं जिन्हें मंजूरी मिलती है। तो वहाँ पे कैसे क्या हुआ था जो वहाँ पे ऊपर इतने लोग आतंकवाद के वहाँ पहुँच गए और इतने वहाँ पूछ के कि भाई आपका नाम बताइए। जब हम फल खरीदते हैं हम तो नहीं नाम पूछते, जब मोदी जी राशन बांटते हैं वो तो नहीं पूछते कि भाई क्या नाम है आपका। जब कोई काम, कोई योजना होती है कि वो इसका पाकिस्तान का एक बार बेड़ा पार कर दें,
ताकि रोज रोज कलेश से यहाँ के हिंदू मुस्लिम शांति से रह सके। पाकिस्तान वाले यहाँ के मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं, सब खुद ही बदनाम हो रहे हैं। धन्यवाद। पहलगाम की जो घटना है ये अति निंदनीय है और निंदनीय के साथ साथ बहुत क्रूर है। जहाँ नाम बूझकर धर्म बूझकर लोगों की हत्या की गई। ऐसी एक बहन जिसकी एक हफ्ते पहले शादी हुई, उसका हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी ढंग से और उसका सिंदूर छीन लिया गया। ऐसे क्रूर हत्यारों को फांसी लगे और जो भी उसके पीछे लोग हैं उन सब के पीछे सख्त कार्रवाई हो। और जैसा सरकार कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, अभी पानी बंद किया है, दूतावास बंद किया है, पाकिस्तानियों को वापस भेजने का काम उन्होंने किया है और जल्द ही सरकार ऐसा फैसला लेने जा रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार ने तय कर लिया है। बहुत बढ़िया। जी, क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम अलका त्यागी है। जी, मैं KSM से टीचर हूँ। देखिए, वहाँ पे जो भी हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना हुई है ये, और अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि पेशेंस बिल्कुल हमारा खत्म हो चुका है। और यदि हिंदुस्तान में कोई रहेगा तो सबके साथ होकर रहना है। ये नहीं है जैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि यहाँ पर कोई ग्राउंड भी है, उन्हें पता ही नहीं था और वहाँ पे कोई रास्ते नहीं है। यदि रास्ते नहीं है तो ग्राउंड बनाया क्यों गया? यदि ग्राउंड था तो गवर्नमेंट को जानकारी क्यों नहीं थी? तो इसके बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए जाएं और भविष्य में आगे से कोई भी ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं। और आज हम यहाँ सभी पूरी फेडरेशन जो रीजनल फेडरेशन मुरादनगर हमारी है, आज यहाँ सब उपस्थित है और मौन यात्रा भी हमने निकाली है। हमारा जो आतंकवादियों के लिए जो कड़ा संदेश है कि भविष्य में ऐसी घटना न करे। और जो मेरा गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिससे दूसरी घटना इस भारतवर्ष के अंदर ना हो। और हम जो है जो हमारे बीच के गए हैं, हमारे जो लोग हैं जो बेचारे निर्सम जिनकी हत्या की गई है, हम फेडरेशन की तरफ से उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और निवेदन भी करेंगे भारत सरकार से कि आज मोदी पूरे संसार में हो रही है, वर्ल्ड में, तो मोदी जी जो इसमें बहुत ही कड़ा एक्शन लें जिससे इनको सबक सीख जाए, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जी, क्या नाम सर आपका? मैं महेश बाबू। जी, इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? मैं लीलावती रामगोपाल सरस्वती विद्या मंदिर मुरादनगर से विद्या भारती की तरफ से स्कूल संचालित होता है। इस घटना से बहुत हम लोग आहत हुए हैं, मन दुख किया पूरे स्टाफ ने। आज बच्चों की छुट्टी करके पूरे स्टाफ इसी हिसाब से मिलने के लिए आया था और अपना शोक संतप्त परिवारों के लिए दुख व्यक्त किया। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस सरकार को कठिन से कठिन एक्शन लिया जाए। छोटा सा देश इजराइल जैसा कर सकता है तो हम जैसे विशाल देश में रहते हुए सुविधा संपन्न हमारी आर्मी क्यों नहीं कर सकती? कुछ मैं इतना ही कहूँगा। भारत सरकार से निवेदन है कि इस घटना पर अतिशीघ्र कोई न कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। जी, आपका? सर, मेरा नाम तान्या जैन है। जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम में इतनी दर्दनाक घटना हुई है, हमारे भाइयों को इतना नुकसान हुआ है, तो उनके न्याय के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। और मेरी सरकार से आशा है कि सरकार इस पे अधिक से अधिक कठोर कदम लेगी और हमारे भारत के लोगों को न्याय दिलवाएगी। पूरा भारत इसमें हमारे साथ है और इसके लिए न्याय की मांग कर रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें न्याय मिले और हमें हमारी मांगों को पूरा ये खान अध्यक्ष हुआ ये तो नहीं, वो दो ज्ञापन गृह मंत्री जी को संबोधित है सारे लोग। थोड़ा साइड हो जाओ। वो गृह मंत्री का नाम है जी। इसे तो रिसीविंग कराना चाहिए ना गृह मंत्रालय। थोड़ा क्या Thank you.